आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है दुनिया की मुख्तसर तरीन कहानी। इसे एडगर एलन पो ने लिखी है और कहानी यह है कि दो अफराद ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आमने सामने बैठे थे। माहौल में खामोशी थी। एक ने दूसरे से पूछा, क्या आप भूतों पे यकीन रखते हैं? दूसरे ने कहा, नहीं। पहला धुआं बन के उड़ गया। कहानी ख़त्म। ये कहानी मुझे इस तरह याद आई कि चैनल पर बातचीत हो रही थी अदाकारा से। उन्होंने जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि बचपन में उन्हें कहा जाता था कि जब गोश्त खाओ तो हड्डियों में थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ छोड़ दो, ताकि कुछ और भी मखलूक़ात होती हैं जो उन्हें खा सकें। ये उनका हिस्सा होता है। या फिर ये कि जुमेरात खीर बनाकर या कोई मीठी शय बनाकर छत पे रखाओ, कोई मखलूक गुजरती है जो ये खाएगी। मखलूक का भी हक होता है। सादिया इमाम ने बात करते हुए मज़ीद बताया कि वो इन बातों पर यकीन रखती है, इस तरह की मखलूक़ात से बाकायदा गुफ्तगू करती हैं, वो इनकी बात भी सुनते हैं। उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारे साथ कोई रहा करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं आपको बताऊँ, हमारे बुजुर्ग हमें ये कहते थे कि इस तरह की मखलूक़ात से बचने के लिए ये किया जाए कि दुआएं याद कर लो और दुआएं पढ़ लिया करो। और हम ऐसे ही करते थे और हम बहुत डरते थे। हम मेरे छोटे बहन भाई इस तरह की मखलूक़ात के किस्से में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे और उससे बचने का यही हल हम समझते थे कि हम दुआएं पढ़ लिया करें। सादिया इमाम ने उसमें अपनी एक शूटिंग का वाक़या भी बताया है और बताया है कि जब वो यूएई में थी तो दुबई में शूटिंग के लिए गई तो सुबह सवेरे जिन्नात ने उन पर हमला कर दिया था। वो सोई हुई थी तो लगा कि जैसे किसी ने अचानक उनके पाँव पकड़ लिए हों और उनका बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था। उन्होंने फिर ये किया कि फ़ौरन पुरानी आयत पढ़ी और उन पर फूंक मार दिया। जिस कमरे में लाइट्स थी वो सारी हिलने लगी थी और जहाँ बंद थी वहाँ लाइट जलने और बुझने लगी थी। कमरे के खिड़कियों के शीशे टूट गए थे और जब उन्होंने आयत पढ़ी तो उनकी टांग छोड़ दी गई। और वो एक और बात बताती है कि जब ये वाक़या उनके साथ हुआ तो और ये दुआ पढ़ने के बाद जब सारे मामला से इनकी रूह खलासी हो गई तो उस वक्त उनके मुर्शिद का ही फ़ोन आ गया और मुर्शिद ने इनसे खैरियत दरियाफ़्त की। इस पे सादिया इमाम नहायत हैरत ज़दा थी कि उनके साथ जो कुछ हुआ उनके मुर्शिद को इसकी इत्तला कैसे पहुंच गई। लेकिन सादिया इमाम कहती हैं कि वो ऐसी मखलूक़ात से कभी डरती नहीं थी। उन्हें उनकी वालिदा ने हमेशा बहादुरी का दर्स दिया था और वो ये कहती हैं कि अक्सर वो घर में बैठी बातें करती रहती हैं। वो जिन्नात होते हैं जिनसे वो गुफ्तगू करती हैं और कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं तो उनका कहना है कि वहाँ जिन्नात होते हैं, बस मैं आवाज़ देकर ये कह देती हूँ कि सुनो, वहाँ गंदगी नहीं फैलाना, ये किचन है। उनका कहना है कि एक दफ़ा वो सुबह सवेरे उठी तो उन्होंने देखा कि किचन में गंदगी है। तो उन्होंने अपनी नौकरानी से पूछा कि तुमने इसकी सफाई नहीं की? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने इसकी सफाई की थी, किसी ने रात को इसे इस्तेमाल किया है, यानी किचन को, और वहाँ सफाई नहीं रखा है। लेकिन सादिया इमाम का कहना है कि अगर सफाई रखी जाए तो फिर इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। सादिया इमाम का मज़ीद कहना है कि मैंने भी अपनी नौकरानी से पूछा कि चाय किसने बनाई थी? उसने कहा चाय मैंने नहीं बनाई थी। तो पता चला जो मखलूक आई थी उसने अपने लिए बाकायदा चाय बनाई थी। और उन्होंने एक और बात बताई कि वो कहीं शूटिंग पे गई थी तो लोगों की चीज़ें गायब होने लगीं तो वो समझ गई कि यहाँ क्या वाक़या है। ज़ाहिर कोई वहाँ चोर नहीं था क्योंकि ये चीज़ें सबके पास थी और वो अशिया क्यों चुराता, तो वो समझ गई। सबसे पहले उनका कहना है कि वही समझी कि ये जिन्नात हैं जो ये चीज़ें गायब कर रहे हैं। सादिया मज़ीद कहती है कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ इस तरह की मसाइल इस तरह के पेश आ जाते हैं तो फिर मैं तो वहाँ से इजाज़त मांगती हूँ जिन्नात से कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ बैठ जाएं या हम यहाँ आराम कर लें या हम यहाँ शूटिंग कर लें। और उनका ये कहना था कि एक दफ़ा उन्होंने मिठाई मंगवा कर बाकायदा वहाँ पे आस-पास रख दिया कि जो मखलूक होगी वो मिठाई खा लेगी। आपको यकीन आया इन बातों का? क्या आपने भी इस तरह का कुछ सुना है?
بتائیے کمنٹس میں لکھ کے، میں اس پہ بھی بات کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے شاید یہ معلومات نئی ہو جو میں آئندہ بتانے والی ہوں۔ اللہ حافظ۔